हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो वॉइस का है, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वॉइस। और इससे पहले मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैं बताया हूं वॉइस को कैसे समझेंगे, वॉइस को कैसे पहचानेंगे, एक्टिव पैसिव का डिफरेंस क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, मैं सब कुछ बता दूं। इसलिए इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाइए। वैसे अगर वॉइस के बारे में आप कुछ जानते होंगे तो आप इससे भी समझ सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं कि वॉइस ऑफ टेंस, यानी टेंस का जो है वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं, उसे शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों बात होती है कि देखिए वॉइस, उसके बाद लिखा मैंने कि पैसिव ऑफ टेंस या वॉइस ऑफ टेंस। पैसिव ऑफ टेंस का मतलब, कहने का मतलब है वॉइस बनाना, या वॉइस ऑफ टेंस का मतलब होता है कि टेंस का वॉइस, जो कि ज्यादातर जो देहात साइड के लड़के हटे हैं वो वॉइस के बारे में ही जाना, पैसिव एक्टिव करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है कि पैसिव ऑफ टेंस। देखिए टेंस तो वैसे आप जानते होंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर एक का 4 फॉर्म होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है। तो एक एक कर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब या दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर टेंस के एक फॉर्म को अगर आप समझ जाते हैं तो आप पूरी टेंस को, पूरी वॉइस को समझिएगा। इस टेंस के पैसिव बनाने के लिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव बनाने के लिए आप एक चीज को समझ जाते हैं, इस फॉर्म को, तो आप पूरी टेंस, पूरी वॉइस आसानी तरीके से बना दीजिएगा। जो टेंस का वॉइस बनाने का प्रक्रिया है वो बिल्कुल आसानी तरीके से, तो इसे आप गौर से समझिए। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस की पहचान है, मैंने शॉर्ट इसलिए लिख दिया है आप लोगों को, क्या है कि पहचान में ता है, ती है, ते है लास्ट में रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है। ये आपको बताने के लिए केवल लिखा। और उसमें यूज होता है कि तो V5, और नहीं तो अगर नेगेटिव है तो डू और डज का प्रयोग होता है, जिसके चलते हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले आपको टेंस के पहचान करना बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचाने के 2 नियम हो गए। एक हो गया कि लास्ट में अगर हिंदी वाक्य है तो ताहे तिहे रहेगा, अगर अंग्रेजी है तो या तो उसमें V5 रहेगा या डू डज का प्रयोग रहेगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, या V5 रहता है या V1 रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद अदर वर्ड रहता है, यही रहता है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल रहेगा तो V1 लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यह V5 लगता है। बिल्कुल यही तरीका है। अब जैसे एग्जांपल देखिए कि दे हेल्प द पुअर, यहाँ पर वर्ब का जो है, वर्ब पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब, इसमें किसी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, और वर्ब का पहला रूप है हेल्प, और यहाँ पर पुअर, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर देखिए सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, और इसके साथ एस आई एस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि एस आई एस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। अब आते हैं दोस्तों कि इसका हम लोग पैसिव यानी वॉइस कैसे बनाएंगे, उसका रूल क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा है पैसिव ऑफ रूल वॉइस, ठीक है। यानी पैसिव का रूल क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है देखिए, इसमें तो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों इज एमआर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें इज एमआर का प्रयोग होता है, यानी टू बी का प्रयोग होता है इसमें दोस्तों। यही बिल्कुल याद रखना है कि वर्ब में जो होता है इसमें इज एमआर का प्रयोग होता है। कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम लोग पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज एमआर का प्रयोग होता है। अब आता है देखिए V3, वर्ब का तीसरा रूप होगा इसमें। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है उसमें तो उसे यहां पर रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे मैंने स्ट्रक्चर पहले वाला वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए कैसे, एक देखिए कॉमन सी बात देखिए, आप यहां से देखिए ये सब्जेक्ट है, और देखिए अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो सीधे इस सब्जेक्ट को क्या ले जाएंगे, यहां पर देखिए ये चला गया लास्ट में। रूल समझिए कैसे रूल बनाते हैं पैसिव का। ये जो है एक्टिव रूल है, यानी एक्टिव वॉइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, इस प्रकार से होता है। इसका पैसिव का देखिए यहां पर ये जो है चला गया लास्ट में, उससे पहले बाई है, और ये जो वर्ब है देखिए V5 और V, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए V3 हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ गया शुरू में। बस यही समझना है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट पहचानने का एक बेसिक तरीका है कि अधिकांशतः वर्ब के बाद जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहां से ऑब्जेक्ट उठा और सीधे आ गया सब्जेक्ट रूप में, यानी शुरू में, और यहां से सब्जेक्ट उठा और यहां से आ गया लास्ट में। यही समझने का, मैंने यहाँ सब्जेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन
आपको समझाने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब देखिए इसे हम लोग बनाते हैं कि किस प्रकार ये बनता है। मैंने देखिए 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको बनाने के लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए पहला एग्जाम्पल है कि दे हेल्प द पुअर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंफर्म है। अब इसे हम लोग बनाएंगे पैसिव बनाने का। तो पैसिव बनाने का नियम कहता है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए। तो इस देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए द पुअर, द पुअर यहां पर है। उसके बाद कह रहा है इज एम आर में से कोई चीज का प्रयोग करें। देखिए पुअर है और द पुअर है, द पुअर प्लूरल हो जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो हम लोग इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे? अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर में से यहाँ पर आर होगा, आर हो गया दोस्तों। अब आता है दोस्तों वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ पर लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है? वर्ब का पहला रूप है यहाँ पर दोस्तों, ये हेल्प है। तो इसका तीसरा रूप होता है दोस्तों हेल्प्ड, हेल्प्ड। और उसके बाद कह रहा है कि अदर वर्ड। तो देखिए इसमें क्या है? सब्जेक्ट द पुअर, उसके बाद दे, सब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब है, इसके बाद कुछ अदर वर्ड है ही नहीं, तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, इसलिए तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखना है? बाय, बाय प्रीपोजिशन का यूज किए। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना हम लोगों को? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? ये दे है, ये जो है चला आएगा कहां पर? दे। तो दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। किस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मैं अभी बता देता हूं आपको। तो देखिए यहां पर हो गया ये देम। तो इसका जो है सेंटेंस, देखिए इस सेंटेंस का पैसिव जो है, देखिए यहां पर क्या बन गया कि द पुअर आर हेल्पेड बाय देम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये होता है और उसका पैसिव बनाने का रूल ये होता है। तो अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल देखिए यहां पर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला गया ऑब्जेक्टिव रूप में, और जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया शुरू में, और इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। बल सिंपल तरीका है, केवल बस आप जानिए कि किसी को पैसिव बनाते समय वर्ब का तीसरा रूप ही यूज करते हैं और उसमें एक्टिव वर्ब का प्रयोग आता ही है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट समझिएगा, बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। इसे देखिए यहाँ पर मैं मिटाता हूँ इस स्ट्रक्चर को। अभी एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ अंग्रेजी में, देखिए आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस आ गया कि सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस, कैसे? देखिए एस आई एस का प्रयोग हुआ है वर्ब में, तो ये प्रेजेंट, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो रूल कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ये देखिए ए सॉन्ग ट्रांजिटिव है और ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम इसके शुरू में लिख देंगे ए सॉन्ग। एक सॉन्ग के साथ क्या लगता है? इज एम आर में से, तो इज लगेगा, इज हो गया। उसके बाद क्या लगता है दोस्तों? इज एम आर के लगता है। उसके बाद क्या होगा कि वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो वर्ब का तीसरा सॉन्ग है, सिंग है, तो इसका तीसरा रूप संग, एस यू एन जी। उसके बाद क्या लगेगा दोस्तों? बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट सीता है, तो सीता का जो नाम होता है उसका वही रह जाता है। हो गया बिल्कुल आसान तरीका से। ये हो गया इसका पैसिव, ये था एक्टिव और ये हो गया पैसिव। ये रूल है, आप इसे लिख लीजिए। और इसमें अब आते हैं हम लोग, मान लीजिए ये तो अंग्रेजी हुआ, यहां से उठाकर रखिए यहां से। अगर इसका हिंदी आ जाए तो, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो तो अभी मैं हिंदी भी बता देता हूं आपको दोस्तों। तो आप हिंदी जैसे समझिए कि मान लीजिए एक सेंटेंस है खाया जाता है। देखिए ये सेंटेंस, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव है कि एक्टिव है? कंफ्यूजन है ना? तो देखिए मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, लेकिन सिंपल तरीका है कि राम के द्वारा एक आम खाया। देखिए यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा इसमें है, इसलिए ये क्या है? पैसिव है दोस्तों। और लास्ट में जाता है, ता है ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव रूल है, ये पैसिव रूल है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वॉइस का रूल, हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या है इसमें? तो देखिए राम के द्वारा एक आम खाया जाता है, तो इसको पहले राम के द्वारा, ये जो है सब्जेक्ट, इसे आप हटाइए यहां से। एक आम खाया जाता है सबसे पहले बना देते। एक आम क्या है? ये हो गया एक आम क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे तो अगर इसको देखा तो ये सब्जेक्ट है, आपको समझने के लिए लिखा हूं मैंने। अब इसमें से डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है एक आम है, इसे लिख दीजिए ए मैंगो। ए मैंगो के साथ इज एम आर में से इज लगता है इज। उसके बाद भर फिर तक खाया ना क्या कहता है? ईटेन, तीसरा रूप ईटेन। अब किसके द्वारा खाया जाता है? तो बाई का प्रयोग, बाई। देखिए द्वारा का अंग्रेजी हो गया बाई, किसके द्वारा? तो राम के द्वारा, राम। सिंपल तरीका। अगर हिंदी सेंटेंस आ जाएगा कि राम के द्वारा एक आम खाया जाता है, तो ता है सबसे पहले पहचाने के प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बैठा देंगे और लिख देंगे, बन जाएगा पैसिव वॉइस। अब एक सेंटेंस और आता है जो कि सबके मन में कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे देखिए आता है कि एक पत्र जाता है।
अब ऐसे सेंटेंस में सबको कंफ्यूजन होता है दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। देखिए एक पत्र लिखा जाता है, आप सोचिए कि सर इसमें तो द्वारा है ये नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, तो किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान से देखिए कि पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है। ये तो कंफर्म है कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वही हो जाता है पैसिव में सब्जेक्ट। अगर हम इस रूल में यहां पर खाली सब्जेक्ट कर देते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो बात वही होगा पैसिव के लिए। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ये सब लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि एक पत्र लिखा जाता है, यानी इसमें किसी के द्वारा छिपा हुआ है, किसी के द्वारा तो छिपा होता है, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। और ता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव है, मतलब वॉइस है। इसको बनाइए डायरेक्ट, जब ऐसे सेंटेंस है किसी के द्वारा छिपा रहता है तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ए लेटर। अब क्या है, इस एमआर में ए लेटर इज रिटेन बाई, है नहीं, बाई लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ए लेटर इज रिटेन, क्योंकि अब द्वारा तो है नहीं, तो द्वारा बस ये इस तरह से सेंटेंस है। जैसे हो जाएगा एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि जैसे हो जाएगा कि खेत है, लास्ट में ता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, खेत जोता जाता है, यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव है। पैसिव रूल कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे द फील्ड इज, क्योंकि इज एमआर में से इज लेगा। यहाँ पर देखिए रूल है ना, इज खेत जोतना कहता है, प्लाउ PLOU प्लाउड। अब किसी के द्वारा है नहीं तो बाइक लिखने की आवश्यकता है नहीं, जैसे कि मैंने रूल में लिखवाया था इससे पहले वीडियो में। तो यहाँ पर द फील्ड इज प्लाउड, खेत जोता जाता है, किसी के द्वारा छिपा हुआ है। तो इस प्रकार के भी सेंटेंस आएगा तो हम लोग इसी प्रकार ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। अब इसमें आता है नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का। तो नेगेटिव एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं, उसके बाद बाकी जो है बहुत आसान तरीके से आप समझ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव आप समझ गए। अब ये होता है नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको केवल एक ही मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही मैं बता रहा हूं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। उसके बाद जो भी टेंस आएंगे मैं उसके बारे में नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बता, क्योंकि एक ही पे डिपेंड करता है, जो टेंस पर आता है उसी प्रकार से ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने लिखा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एमआर नॉट V3 बाई सब्जेक्ट। जो रूल है अफर्मेटिव का, वह बस इज एमआर के बाद यहाँ पर नॉट लग जाता है। अब बता इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए शुरू में इज एमआर, जैसे उसमें रहता है कि डू यू लव मी, यानी डज जो एक्सिक्यूटिव वर्ब शुरू में प्रयोग होता है जैसे टेंस में होता है। देखिए इसमें क्या है, इज एमआर शुरू में है, ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट, सेम वही प्रोसेस है, बस जो एक्सिक्यूटिव वर्ब शुरू में रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल से आप समझिए। सबसे पहले नेगेटिव का एग्जांपल मैंने दिया हुआ, देखिए कि एक आम नहीं खाया जाता है। ठीक है, एक आम नहीं खाया जाता है, यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है। और लास्ट में ता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या हो गया, नहीं से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सर तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सबसे पहले वही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए मैंगो, उसके बाद इज नॉट ईटेन हो गया, क्योंकि इसमें बाई तो है नहीं, यानी द्वारा तो है नहीं, तो बस ए मैंगो इज नॉट ईटेन, एक आम नहीं खाया जाता है, यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा ता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस का। अब बताएं, देखिए राम के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता है, इसमें द्वारा है, तो इसे कैसे बनाएंगे कि जस्ट यही सेंटेंस बस समझाने के लिए आपको द्वारा लगा दिए हैं कि आप समझिए कि अगर ऐसा नेगेटिव सेंटेंस, जैसे इसको हो जाएगा ए मैंगो इज नॉट राम, यहाँ पर होगा ए मैंगो इज नॉट ईटन बाई राम, यानी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इज एमआर के बाद हम लोग पैसिव बनाते समय नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब आता है, जैसे ये तो हो गया हिंदी सेंटेंस समझने के लिए। अब आ गया अंग्रेजी सेंटेंस, जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए डज का प्रयोग हुआ है, ये डू डज से ही पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि डू डज जो होता है कि तो नेगेटिव में ना तो इंटरोगेटिव में रहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के। अब यहाँ पर डज पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और वो भी नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को उठाइए और शुरू में रख लीजिए ए लेटर, उसके बाद इज एमआर का प्रयोग होता है, जैसे इज, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रहता है, राइट का तीसरा होता है WRITTEN रिटेन, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे हम लोग, देखिए बाई है, यहाँ पर बाई है, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। आगे इस प्रकार जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका हम लोग कर सकते हैं पैसिव बना सकते हैं। देखिए ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव बना सकते हैं। इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का भाषा। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बस कुछ नहीं करना है, इसी को आप समझ लीजिए कि मैं बता देता हूं इंटरोगेटिव। अब इसमें क्या है कि एक आम नहीं खाया जाता है,
तो इसमें क्या है कि इसमें नहीं को मिटा लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए क्या एक आम खाया जाता है, ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि राम, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देते हैं क्या। अब देखिए क्या एक आम खाया जाता है, ये प्रश्नवाचक हो गया, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ऊपर से ता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, और क्या एक आम खाया जाता है यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, तो ये हो गया वॉइस। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग करना है, जैसे क्या राम के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता है, इसका मतलब क्या कि जाता है ता है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और क्या राम के द्वारा एक आम खाया नहीं जाता है तो इसमें द्वारा लगा हुआ है यानी सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा है, तो ये भी क्या होगा वॉइस है। इसका ट्रांसलेशन कीजिए। बस शुरू में क्या है, अब इसमें डू डज का प्रयोग होता था प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो हम लोग पैसिव बनाना तो इसमें इज एमआर का प्रयोग होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि पैसिव में इज एमआर का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, ए मैंगो है तो शुरू में इज ए मैंगो, इज एमआर का ए मैंगो हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, वर्ब 3 लगेगा ना, वर्ब 3 द ईटन क्वेश्चन मार्क, इज ए मैंगो ईटन, क्या एक आम खाया जाता हो गया। अब इसको बनाना है तो इसको बनाएंगे जैसे इज मैंगो ईटेन बाय, अब नॉट है, देखिए इसमें नॉट है तो ए मैंगो यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट ईटेन बाय राम क्वेश्चन मार्क, इज ए मैंगो नॉट ईटेन बाय राम, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार इंटरोगेटिव। अब इसको देखिए जैसे कैसे, अब यहां पर इसका इंटरोगेटिव मान लीजिए वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब अगर इसका हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं दोस्तों तो क्या होगा, डज, यहां पर देखिए हो जाएगा डज ही राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर डज ही राइट ए लेटर, इसका ये क्या है एक्टिव वॉइस, एक्टिव है। अगर इसका कोई कहे कि आप पैसिव बनानी वॉइस बनाए तो क्या करेंगे हम लोग, शुरू में क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में इसमें डज लगता है तो पैसिव में इज एमआर लगता है इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट है उठाकर रखना ए लेटर, वर्ब 3 रिटेन बाय ही है तो बाय हिम क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप जो है पैसिव बना सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार पैसिव बनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि जो आता है कि लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव रूल रहता है, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे यहां पर देखिए ही था तो हिम हो गया, अगर दे रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसे मैं अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं, आप देखिए उसे। देखिए दोस्तों यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे देखिए अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या रहेगा तो बाई के बाद उसका ऑब्जेक्ट रूप क्या बदल जाता है, अभी आपको समझा रहा है। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, आप गौर कीजिए कि यहां पर देखिए सब्जेक्ट अगर आई रहे किसमें, एक्टिव वॉइस में, अगर आई रहेगा तो उसका बाई के बाद मी का प्रयोग हो जाएगा, मी लग जाएगा। देखिए बाई ऑब्जेक्ट लिखे हैं, बाई के बाद मी का प्रयोग। जैसे दे रहेगा तो देम हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, यू रहेगा तो यू हो जाएगा, नेम रहेगा तो नेम ही रहेगा। जैसे कि बाई सीता, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाई सीता, वही सेम हो जाएगा। उसके बाद अगर समवन रहे, समबडी रहे, नोबडी रहे, पीपुल रहे, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के जैसे देखिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए समबडी लव मी, यहाँ पर हो गया ना, लव्स मी यहाँ पर हो गया। अगर इसका पैसिव हम लोग बना देता है कि आई एम, अब यहाँ पर बाई जो है समबडी नहीं लिखा जाएगा, बस यहाँ पर आई एम लव। जब भी समवन, समबडी, नोबडी, पीपुल रहेगा तो हम लोग बाई जो सब्जेक्ट लिखने की प्रथा है पैसिव में, जो नियम है उसको हम लोग बिल्कुल नहीं लिखते, उसे छोड़ देते हैं, केवल वर्ब तक कहीं लिखकर उसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का, अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। उसे हम लोग आप लोगों के सामने उसे मैं बता रहा हूं और बिल्कुल तरीके से आपका प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाना आपको समझ जाइएगा। दोस्तों देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है जैसे कि टेंस के क्रम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको पढ़ाया। अब प्रेजेंट कंटिन्यू देखिए पैसिव ऑफ प्रेजेंट, यहां देखिए ना पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो उसका हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों उसी के लिए जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो मैंने लिखा ना, जैसा कि आप जानते हैं पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस में, तो पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है हिंदी सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। अगर अंग्रेजी में पहचाना तो इसमें इज एम आर और V4 लगा, जैसे कि इसका एक्टिव रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगता है, V4 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद ETC रहता है, तो ये क्या कहलाता है इज एम आर है।
और V4 है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे वह जा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, इस प्रकार के जो सेंटेंस रहा है जिसके लास्ट में, वो हिंदी में आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अंग्रेजी में पहचान करना हो तो जिसमें वर्ब के आईएनजी लगा रहता है और इज एम आर का प्रयोग रहता है तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है दोस्तों। अब आते हैं इसका पैसिव रूल कैसे बनाते हैं। देखिए पैसिव रूल सेम स्ट्रक्चर समझिए आप। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग उसमें रहता है तो इसमें भी इज एम आर का प्रयोग ही रहेगा। बशर्ते केवल इसमें क्या है कि जैसा मैंने रूल में पहले बताया पहले वीडियो में कि वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही लगता है वॉइस बनाते समय। तो जब वर्ब का इसमें तीसरा रूप आ जाएगा, जबकि वर्ब 4 है, वर्ब 4 का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, यही नहीं लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आईएनजी है वहां से हटा दिया जाता है और यहाँ पर V3 होता है और उसके बदले में बिंग का प्रयोग होता है, BEING। जो AING है यहां से, जो आईएनजी है यहां से रिप्लेस कर इसमें जोड़ दिया जाता है अलग से। तो इज एम आर का बाद इज एम आर ही रहेगा, बशर्ते इसमें एक शब्द खाली याद रखिए कि बिंग लगता है। जब भी कंटिन्यूअस आता है तो वॉइस में उसके बदले में बिंग लग जाता है और ये वर्ब से आईएनजी निकाल के यहाँ पर V3 हो जाता है और यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाता है। उसके बाद बाई रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। सेम प्रोसेस है, बशर्ते केवल देखता है कि एक्जुटिव वर्ब में इज एम आर के बाद बिंग लगता है। अब बाकी जो है जिस प्रकार स्ट्रक्चर V3 लगता है, V3 है, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल पे तौर पर आ रहा है, देखिए एग्जांपल ये है। देखिए यहाँ पर रूल ऑफ वॉइस पैसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस का रूल क्या है, तो ये रूल हो गया। ये तो आपको समझने के लिए याद दिलाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है ये समझाने के लिए मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये कंटिन्यूअस का रूल है। अब आते हैं, देखिए दोस्तों कि इसका बनता है, जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब यहां पर देखिए कि अब कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए यहां पर प्लेइंग, इसमें आईएनजी लगा हुआ है और इसमें इज एम आर का प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम जान गए तो उसका पैसिव रूल बनाने का नियम क्या है। तो पैसिव रूल बनाने का सबसे पहले नियम है, बेसिक नियम है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब आप पूछेगा कि इन द फील्ड सर्व क्यों नहीं, वो भी तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्यों नहीं। हमने बताया था पहले कि जो वर्ब के जस्ट बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसी को ज्यादा हम रिपोर्ट से उसी को उठाते हैं, यही मेन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां से उठाकर यहां लिखेंगे सब्जेक्ट क्रिकेट, ये हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद होता है इज एम आर का प्रयोग होता है, क्रिकेट के साथ हमेशा इज लगता है, इज का प्रयोग कर दिए। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पैसिव हम लोग बना रहे हैं यानी वॉइस बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्टिव तो दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, बिंग लगाना है, एक्स्ट्रा शब्द क्या है, बिंग है, तो इसमें हम लोग बिंग लिख देंगे, बिंग लिख दिए। अब क्या होता है दोस्तों कि वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। तो यहां पर देखिए वर्ब का क्या है, 4 रूप है, यानी प्लेइंग है तो इसका तीसरा प्ले है मूल रूप। तो प्ले का तीसरा रूप क्या होता है, प्लेड, प्लेड होता है। अब उसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को क्या लिखना है, बाई, बाई। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू का यू ही होता है, ये बन गया। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव रूल, जो कि ये है, इससे अनुसार ये बन जाएगा। अब इसका, अब मान लीजिए अब इसका नेगेटिव करना है, तो देखिए नेगेटिव क्या करना है, तो क्रिकेट इज नॉट, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव होगा तो इसको इज एम आर को उठाकर शुरू में रख देंगे और सब्जेक्ट के बाद बिंग लिख देंगे, वो हो जाएगा सब्जेक्टिव। समझ में आया। ये तो हो गया अंग्रेजी से बनाने के लिए अंग्रेजी। अब हो गया हिंदी से बनाने, जैसे क्रिकेट खेला जा रहा है, देखिए रहा है रही है, तो क्या होगा, रहा है रही है रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और क्रिकेट खेला जा रहा है यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, इसका मतलब इससे क्या है, ये वॉइस है, बस इसे ट्रांसलेट करना है। तो क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट इज बिंग प्लेड। अब बाई जो सब्जेक्ट है इसमें है ही नहीं तो इसमें लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट को बना देंगे। अब जैसे देखिए इसमें एक बाई वाला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ कि हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो बस सिंपल है कि क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाई, क्या है, हम लोग यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, वी, और वी जब सब्जेक्ट रहता है इसको ऑब्जेक्ट के मैंने लिखवाया है अस, ये हो गया। इसमें बाई नहीं था, इसमें बाई था, इसमें बाई नहीं था, किसी के द्वारा छिपा हुआ था तो हम लोग डायरेक्ट उसको बना दिए। इसमें दिया है तो लास्ट में इसको लिख दिए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अगर कोई मान लीजिए नेगेटिव आ जाए सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप जस्ट उसे, जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल जैसे बता रहा हूं, जैसे यहां पर हो गया दोस्तों
कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब ये होता है, इसको पता सीधे चेंज कर देंगे और क्या है इसमें, आर यू प्लेइंग, तो यहां पर जो क्या है क्रिकेट है, तो क्रिकेट के पहले इज लगता है, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई हर, बस क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा आपको इस प्रकार बनाने के लिए। जैसे मैंने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव इसीलिए मैंने बताया कि वो सब पर रूल लागू होता है, आपको समझदारी की बात है, वैसे भी केवल अफर्मेटिव ही आता है एग्जाम में। अब देखिए क्रिकेट खेला जा रहा है, इस प्रकार सेंटेंस। अब तो इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का रूल ये हो गया। आप इस प्रकार से आप किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस प्रकार बनाते हैं उसे आप समझिए। दोस्तों देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं कि पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया। अब देखिए पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है हिंदी में, अगर ट्रांसलेशन होता है तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुके हैं, चुका था, या था, ये थी, ये थे, रहे, नहीं चुका है, चुके हैं, या है, सॉरी था यहां पर नहीं रहना चाहिए, है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है हिंदी सेंटेंस। अगर इंग्लिश को पहचानना हम लोगों को, तो जिस हिंदी वाक्य में क्या रहता है, अगर हैज हैव का प्रयोग रहे और वर्ब थ्री रहे, हैज हैव का प्रयोग रहे और वर्ब का तीसरा रूप रहे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ये पहचान करना है, जब पहचान करेंगे तभी हम लोग रूल लगा सकते हैं। उसका पैसिव हम लोग हम तो पहचान कर लिए कि नहीं, इस प्रकार से हम लोग पहचान, अगर सेंटेंस पहचान हो गया तो उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, यानी वॉइस कैसे बनाएंगे। तो उसका रूल है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जैसा कि सभी में लिखा जाता है, उसके बाद हैज हैव, इसमें हैज हैव है, इसमें भी हैज हैव का प्रयोग हुआ, सेम प्रयोग होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी के बदले में बिंग लग जाता है, तो इसमें दोस्तों बिन लग जाता है, BEE लग जाता है, इसके रूल में बिन लग जाता है। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप इसमें भी रहता है, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, और बाई प्लस सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है लास्ट में चला जाता है और इसका ऑब्जेक्ट शुरू में रहता है, जैसा कि वॉइस का रूल है। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, ये वॉइस का रूल हो गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है रूल, पैसिव यानी वॉइस का रूल है, ये इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। अब देखिए सीता के द्वारा एक गीत गाया जा चुका है, यहाँ पर चुका है, चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, और एक सीता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वॉइस है, इसको हम लोग पैसिव बनाना है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत, तो यहां पर लिखेंगे ए सॉन्ग। उसके बाद एक सॉन्ग के बाद क्या लिखना है, हैज हैव का प्रयोग करना है, तो यहां पर ए सॉन्ग के साथ हैज लगेगा। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, तो यहां पर बीन लिख दिया हम लोग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो गीत गाना का होता है सिंग, सिंग का तीसरा संग, संग। उसके बाद क्या है, बाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें द्वारा लिखा है, तो बाई मतलब द्वारा, और किसके द्वारा, तो सीता के द्वारा, बाई सीता। हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया, आपको क्या हो गया, ये पैसिव हो गया, ये था एक्टिव। अब देखिए ये हो गया। अब जैसे एक गीत गाया जा चुका है, इसमें द्वारा था, इसमें द्वारा छुपा हुआ है, चुका है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, और ये छुपा हुआ है, द्वारा छिपा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे कि ए सॉन्ग संग, हो गया। अब इसके बाद बाई जो लिखना था वो तो है नहीं, बाई सीता इसमें था, तो इसमें बाई सीता नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एक गीत गाया जा चुका है यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ, जैसा कि मैं हर चीज में था। अब आता है जैसे ये तो हो गया हिंदी का, क्या आप हिंदी मिलेगा तो ऐसे बना चुके हैं। अब आता है कि जैसे मोहन हैज प्लेड क्रिकेट, अगर ये सेंटेंस आ जाएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग है और यहाँ पर V3 है, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। अगर ये क्या है, आपको एक्टिव वॉइस में है। अब इसका हम लोगों को मान लीजिए कोई कहे कि पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव मतलब इसका वॉइस बनाइए, यही कोई कहेगा, जनरल भाषा में वॉइस आदमी कह देता है, लेकिन पैसिव वॉइस ही एग्जाम में लिखा था। इसे क्या कहें, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए रूल कह रहा है हमारा ऑब्जेक्ट लिखे, पैसिव का रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग होता है, क्रिकेट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, हैज। उसके बाद क्या है, बीन, एक्स्ट्रा शब्द इसमें बीन है, तो बीन हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, यानी वर्ब क्या है, प्ले, तो यहाँ पर प्लेड वर्ब का तीसरा रूप दिया ही है, तो हम लोगों को तीसरा रूप से ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, बाई मोहन, नाम का ज्यों का त्यों रहता है, हो गया पैसिव। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव बनाते हैं, यानी वॉइस बनाते हैं। जो भी सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इस रूल से हम लोग बनाते हैं दोस्तों पैसिव।
बिल्कुल आसान तरीका है। आपको एक चीज लास्ट में अभी ट्रिक दे देता हूं आपको, कि जिसके माध्यम से बिल्कुल आसान तरीका समझिएगा कि पैसिव बनाते, बस उस ट्रिक को याद रखिए दोस्तों। अभी मैं बता देता हूं आपको, वीडियो को बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि बेसिक रूल जो है, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है, उस बेसिक रूल पर टेंस को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे ये देखिए एक्टिव है और ये पैसिव है, या देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर रहेगा तो उसमें आपको एक्टिव में क्या मिलेगा, कि तो V1 मिलेगा या V5 मिलेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कि तो V1 मिलेगा या V5 मिलेगा या डू या डज मिलेगा। हम पहचान करने के, अगर इसका पैसिव बनाना हो तो इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब का तीसरा रूप करते हैं। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे और बाई लगाएंगे बस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें इज एम आर का प्रयोग रहेगा पहले से ही और V4 रहेगा। इसमें इज एम आर का प्रयोग ज्यों का त्यों होगा, इसमें केवल एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ेगा, बीइंग, और V3 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग होता है टेंस में, और वर्ब का तीसरा रूप होता है। इसमें भी पैसिव जो बनाएंगे तो उसमें भी हैज हैव का प्रयोग रहेगा, बल्कि एक शब्द जुड़ेगा, बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ेगा, और वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा। बल्कि सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें बीइंग एक्स्ट्रा लगता है, इसमें बीइंग लगता है, और इसमें इज एम आर का शुरुआत हो जाता है। इस प्रकार से टेंस जो है, आपको प्रेजेंट टेंस का मैंने पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए सारे एग्जाम्पल के साथ एक एक रूल मैंने लिखवा दिया है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताइए, ताकि मैं उसे आपका दूर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही प्यार दे, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो और बनाकर देता रहूं। हाँ दोस्तों, और आने वाले वीडियो जो होगा वो होगा प्रेजेंट पास्ट टेंस पर। उसमें टोटल पास्ट टेंस का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, पास्ट टेंस का वॉइस होगा। इसलिए वीडियो को वेट कीजिए और इसे लाइक सब्सक्राइब पूरा वीडियो को देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।